आजकल आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ रही है, फिर वो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, बैक पेन है, स्मॉल जॉइंट्स का आर्थराइटिस है। काफ़ी लोगों की कंप्लेन है कि वो काफ़ी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी बार उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें जॉइंट में प्रॉब्लम है। और जब हमारे सब जॉइंट्स अच्छे नहीं हैं तब हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से कैसे जी सकते हैं। तो हैविंग हेल्दी जॉइंट्स, हैविंग गुड मसल टोन, गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर गुड लाइफ, फॉर गुड क्वालिटी लाइफ। तो आर्थराइटिस के साथ भी एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आर्थराइटिस से बचने के लिए एक्सरसाइज करें। सो आर्थराइटिस से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। आपको पूरे शरीर के हर मसल्स को, हर जॉइंट्स को रोज स्ट्रेचिंग देना है, चाहे वो गले के मसल्स है, चाहे स्मॉल फिंगर जॉइंट्स है, चाहे एल्बो मसल्स है, चाहे नी मसल्स है, चाहे आपकी हील्स है। अगर हर मसल, देयर आर 641 मसल्स इन द बॉडी एंड हर जॉइंट को अगर मूवमेंट नहीं मिलता है तो आपके आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप सोचिए कि आप कोई टोटल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं। आप ये योगा फॉर यू में एक सूर्य नमस्कार देखते होंगे, वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। वो ज़्यादातर हर मसल और हर जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट देता है। हाँ, उसमें दो मूवमेंट नहीं होती है, एक है बैक को ट्विस्ट करने की और एक है बैक को साइड बेंड करने की। तो अगर आप ये 2-3 मूवमेंट उसमें ऐड कर लेते हैं तो मोस्टली होल बॉडी मसल्स गेट एक्सरसाइज। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन स्मॉल जॉइंट्स जिसके लिए आप स्पेशल एक्सरसाइज जैसे कि फिंगर टाइट करना, रिलैक्स करना, वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में। तो आप ऐसी एक टोटल बॉडी एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए जो करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे मगर बॉडी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। फिर आर्थराइटिस से बचने के लिए दूसरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। क्योंकि हमारे जॉइंट्स क्या है, देयर आर 2 और मोर बोन्स और उसके आसपास है उसका पूरा जॉइंट्स का स्ट्रक्चर, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, मसल्स। अगर आसपास के मसल्स अगर स्ट्रांग रहे तो जॉइंट्स की स्पेस बनी रहेगी, बीच की जो डिस्क है उसमें डैमेज कम होगा और आर्थराइटिस की तकलीफ कम हो सकती है। तो हर उम्र में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो के लिए तो एक्सरसाइज करना ही है। तो ये रही प्रिवेंटिव आर्थराइटिस एक्सरसाइज। व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक क्यूरेटिव एक्सरसाइज फॉर आर्थराइटिस, आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो फिजियोथेरापिस्ट का गाइडेंस लेना होगा। फिर फ्रोजन शोल्डर के लिए स्पेशल एक्सरसाइज होगी, नेक के लिए स्पेशलाइज एक्सरसाइज होगी जिसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी आ जाएगी, बैक की भी स्पेशल एक्सरसाइज और योगासन हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो आप योगासन सीखते हैं बैक के लिए, वो सब आप जब आपको तकलीफ नहीं है तब आप आसानी से कर सकते हैं, मगर अगर तकलीफ है, स्पेसिफिक डिजीज है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। आर्थराइटिस में दूसरा इंपॉर्टेंट है पेन रिलीफ का। तो पेन रिलीफ के लिए भी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस है, मगर उसमें आप संभाल के एक्सरसाइज करिए। शुरुआत में डॉक्टर के गाइडेंस के नीचे एक्सरसाइज करिए। फिर कभी ऐसा हो कि एक्सरसाइज करते समय अगर आपको पेन हो रहा है तो आप अंडर वाटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि गर्म पानी है, उसमें थोड़ा जिप्सम सॉल्ट डाला है या तो कॉमन सॉल्ट डाला है और उसमें अंडर वाटर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज पेनफुल कम होगी और उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। कहा गया है कि पेनफुल जॉइंट्स के लिए कभी कभी कॉन्ट्रास्ट बात से भी फ़ायदा होता है। जैसे कि एक बकेट में आपने गर्म पानी लिया है, दूसरे बकेट में आइस कोल्ड पानी लिया है, तो आप ऑल्टरनेटिवली 30 सेकेंड्स या तो 1 मिनट तक गर्म पानी में पैर रखिए और फिर ठंडे पानी में पैर रखें तो आपको ज़रूर आराम लगेगा। सो यू हैव टू टेक केयर टू प्रिवेंट योर आर्थराइटिस, to take care of your arthritis and do special exercises if you have arthritis and take your doctor's guidance for everything.